उधम सिंह नगर के जसपुर में मुस्लिम महिलाओं की आजादी पर प्रतिबंध लगाने का एक ऐसा फरमान जारी किया है जो कि एक चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का विषय इसलिए भी बना क्योंकि मुस्लिम युवतियों और महिलाओं को शादी विवाह समारोह में जाना, मोबाइल यूज करना, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ 28 अलग अलग बिंदुओं पर महिलाओं को प्रतिबंधित किया गया, जो कि एक महिला की आजादी पर एक निशाना है। भले से इस फरमान में 28 बिंदुओं को लागू करने की बात कही गई, लेकिन कहीं न कहीं इस फरमान में कुछ शर्तें ऐसी भी हैं जिनसे लगता है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उनकी आज़ादी पर पाबंदी लगाई जा रही है, जिसमें कुछ नियम ऐसे हैं जैसे लड़कियों और महिलाओं का मोबाइल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया। फरमान में लिखा गया कि कुछ स्कूल और कॉलेज ऐसे हैं जहां मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ साजिश की जाती है। ऐसे स्कूलों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं इस फरमान को लेकर सदर मौलाना साजिद रजा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हर समाज से बुराइयां खत्म की जानी चाहिए। लड़कियों द्वारा लड़कों का स्वागत किया जाता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो माताओं और बहनों को गलत नजर से देखते हैं, इसलिए किसी भी समारोह में स्वागत खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि शादी समारोह में औरतों और आदमी एक साथ खाना खाते हैं। कुछ लड़के शरारती होते हैं, इसलिए नियम बनाया गया कि लड़कियों का खाना अलग हो और लड़कों का खाना अलग होना चाहिए। वहीं मोबाइल पर लगे प्रतिबंध को लेकर उन्होंने कहा कि जरूरी हो तो बात कराई जाए, क्योंकि इंटरनेट के जरिए बहाई फैल रही है, इसलिए मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी लगाई जाए। अगर इन सब बिंदुओं को मानेंगे तो सुधार आएगा। राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष सायरा बानो का कहना है कि जो ये तुगलकी फरमान जारी किया है, महिला की आजादी पर हनन है। वह इस मामले को आयोग में लेकर जाएंगी। इसका लाभ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका लाभ ये मिलेगा, हमारा जो मुआशरे में हालात ख़राब हो रहे हैं हर चीज़ को लेकर, मैं तो ये कहता हूँ हर समाज से बुराइयाँ ख़त्म की जाए कि लड़कियों द्वारा लड़कों का स्वागत होता है और कुछ लड़के ऐसे होते हैं उसी में जो हमारी माँ बहन बेटियों को गलत नज़र से देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि मुआशरे से ये स्वागत नाम की चीज़ ख़त्म की जाए ताकि हमारी माँ बहनें महफूज रहें। इसलिए लड़कियां जो होती हैं बड़ी नाजुक होती हैं और हमें अपनी लड़कियों और बेटियों को घर की जीनत बनाना है, ना कि दूसरों की नज़रों की। दूसरी चीज़ हमने ये लागू की थी उस पर कि खड़े होकर खाना बंद किया जाए। इसलिए आप देखते हैं कि खड़े होकर जब खाना खाया जाता है तो सुकून से नहीं खाता है, एक ही हाथ में प्लेट होती है, एक ही हाथ से खाया जाता है। और अभी एक न्यूज़ पर आया, आपने देखा होगा, एक बड़े साइंसदान अमेरिका का रहने वाला, उसने कहा था कि खड़े होकर खाने से कैंसर होता है। इसलिए हमने कहा कि सुकून से खाइए, बैठ कर खाइए, तरीके के साथ खाना खाइए। उस पर ये हमने नियम लागू किया था। दूसरी चीज़ हमने ये किया था कि औरतें और मर्द शादी हाल में, मैरिज हाल में एक साथ खाना खाते हैं, तो कुछ लड़के शरारती भी होते हैं जिसका खौफ ये होता है कि गुंडागर्दी का। तो हमने कहा इस चीज़ को रखा उसमें कि लड़कियों का खाना अलग और लड़कों का खाना अलग किया जाए, ताकि कोई भी शरारती लड़का किसी को टच ना करे। वो बिंदु ये था उसमें कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, कई जगह हमने ये हालात ख़राब पाए अपनी बहन बेटियों के, तो हमने कहा बड़ों से कि मोबाइल का इस्तेमाल उनसे कहिए कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक करें, उनसे मोबाइल ले लें, बात करनी है किसी से तो बात कराएं। बाकी आप जानते हैं नेट के ज़रिए कितनी बेहाई फैल रही है, इस पर ध्यान रखते हुए हमने कहा कि उनको नेट के ज़रिए उनको मोबाइल उनके हवाले ना करें। अगर बात करनी है तो उनसे बात करा दें, बहरहाल उनको मोबाइल ना दें। वरना आप देखें सोशल मीडिया के ज़रिए फेसबुक, यूट्यूब पर कितनी बेहाई फैल रही है। हम चाहते हैं कि लड़कियों की भी इससे भी हिफाजत होनी चाहिए। हाँ, उनका कुछ शिकायतें आई थी इस चीज़ को लेकर कि उनका शोषण हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, कुछ बाहर से लड़के आते हैं वहाँ। तो हमने कहा कि हम किससे शिकायत करें, शिकायत करेंगे तो हमारी बदनामी होती है। इसलिए हमने कहा कि ऐसी जगह जहाँ हमारी लड़कियों के साथ या हमारी बहन बेटियों के साथ लड़के गुंडागर्दी करते हैं, तो आपको ये चाहिए कि अपने बेटे की हिफाजत करें, दूसरी जगह उसको तालीम दिलाएं, लेकिन तालीम ज़रूर दिलाएं। जिस तरह के इनको ज़रूर मानना है ताकि मुआशरे में सुधार आ जाए। अगर इन तमाम बिंदुओं को माना जाएगा तो आप देखेंगे मुआशरे में सुधार भी आएगा, गुंडागर्दी भी नहीं होगी, शराबबाजी भी नहीं होगी, नशा भी नहीं होगा, तो मुआशरे में सुधार पैदा होगा। और जो मुआशरे में सुधार पैदा होगा तो इसी का नाम तरक्की है। हमने इस चीज़ ना मानेगा तो हम उसके अनुसार के नहीं माने में तुगलकी फरमान जारी किया मौलवियों द्वारा, उसमें जो है महिलाओं के लिए बहुत ही बंदिश लगाई गई है। उसमें जो है पर्दा प्रथा को जोड़ दिया गया है और मोबाइल और फेसबुक पर इसका यूज़ नहीं कर सकती हैं और कॉलेजों में बुर्का पहन के जाना होगा लड़कियों को
और हल्दी की जो प्रथा है वो खत्म करी जाएगी। और अ, और क्या कहते जो शादियों में जो खाना है उस वहाँ पे भी उम, जो पुरुष और महिलाएं जो है अलग अलग खाना है। और 28 बिंदुओं पर मतलब रोक लगाई है। तो ये तो एक तरह से जो है मुस्लिम जो महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगाना है, तो ये एक अन्याय होगा, उसका विकास नहीं होगा। और महिला जो है महिला वर्ग का कोई भी विकास नहीं होगा, उनका उत्थान नहीं होगा। इससे सामाजिक विकास रुक जाएगा और मुस्लिम महिला जो है वो एकदम पिछड़ी रहेगी। तो ये एक अन्यायपूर्ण वो बिंदुओं पर विचार किया गया है। और मैं अनुरोध करती हूँ इन बिंदुओं पर दोबारा विचार किया जाए और इन बिंदुओं को खत्म किया जाए। धन्यवाद। जिस तरह से कि केंद्र सरकार के द्वारा एक मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप बना 3 तलाक को तो खत्म किया गया है, लेकिन एक ये जिस तरह से महिलाओं पर थोपा जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को जलन, इसमें क्या आपका क्या कहना होगा? तो आप 3 तलाक के मुझसे याचिका करता रहेंगे, आपके द्वारा जीत हासिल नहीं, ये तो फिर 3 तलाक की कुप्रथा थी। तो जो है महिलाओं को आज़ादी मिली और फिर बाद में ये जो सब कुछ जो 28 बिंदु हैं, इस पे जो है पाबंदी लगाई गई, उनकी आज़ादी पे पाबंदी लगाई गई, तो ये सब गलत है। इससे वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं, वो अपने समाज को और देश-विदेश को नहीं जान सकती हैं कि क्या हो रहा है आज के ज़माने में। जबकि उनको मतलब इस दुनिया के बारे में, समाज के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है, तो वो सब कुछ नहीं जान पाएँगी, तो वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएँगी और इस तो बाल विकास नहीं हो पाएगा। तो ये सब समाज को प्रभावित करेगा। मुस्लिम मैं तो यही कहूँगी इसलिए क्योंकि मुस्लिम जो है हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, हमारे देश से जुड़े हैं, तो हमारे देश का विकास भी रुक जाएगा। जिस तरह से कि एक ये पूरा मामला संज्ञान में आया, तो क्या महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं है? आप राज्य आयोग से किस तरह की इस पर कार्रवाई और किस तरह से अमल लाएंगे? मैं ये जो बिंदु लगाई गई है, उस पर रोक लगाया गया है, पाबंदी लगाई है मुस्लिम महिलाओं के आज़ादी पर। तो मैं महिला आयोग से मतलब जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे एप्लीकेशन लूँगी कि वो कितनी एंटी हैं इस मतलब 2 बिंदुओं को लेकर। और फिर मैं उसको जो है अपने आयोग में दूँगी और उसमें जो भी कार्रवाई होगी मैं उस पे पूर्ण कार्रवाई करूँगी।